ये अभी कोথায়? मैं मुझे निकालो यहाँ से। तो छोड़ो, हटाओ, मुझे मुझे जाने दो। छोड़ो, छोड़ो मुझे। अभी तक ना समझी तू? गर्जना के सिपाही है हम। गर्जना? ऐसा चकराए कि मैं किसी को देख भी नहीं पा जाऊं। आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? हमारे सवालन के जवाब दे। तू उस दिन सुष्मिता एक्सप्रेस में हिमांशु के साथ यात्रा कर रही थी, वो मर गया, तू कैसे बच गई? और जिंदा थी तो 3 महीना कहां थी? सामने क्यों ना आई? एक्सीडेंट के वक्त मैं बाथरूम के पास थी। ट्रेन हादसे से पहले लहराई और मैं नदी में जाके गिर गई। वहाँ मुझे एक मछुआरे ने बचाया। बुरी तरह से घायल थी मैं और मुझे नजदीक के अस्पताल में जाकर भर्ती कर दिया। 1 महीने तक मैं वहीं पर थी। वहां से लौटी तो पता चला मेरे मामा और हिमांशु बाबू मर गए। वहां से पालगांव पहुंची क्योंकि पालगांव में मेरे बाबा की थोड़ी सी जमीन है, घर है। वहीं के पास के स्कूल में मैं बच्चों को पढ़ाने लगी। उस दिन दुर्गा माँ के मंदिर में मैं पूजा करने आई थी, बाबा के नाम की। बाबा की बहुत आस्था थी उस मंदिर में और वहीं से आप लोगों ने मुझे उठा ली तो यहाँ ले आए। और नहीं जानती मैं, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। जाने दो मुझको। जाने देंगे। हमारे सवाल अभी तक पूरे नहीं हुए। हिमांशु के बारे में तू क्या जानती है? हिमांशु ने काका बताया तुझे? बोल। इतना ही पता है कि हिमांशु बाबू एक बैंक में नौकरी करते थे और तो कुछ नहीं पता। आप लोग कौन है? हिमांशु बाबू को कैसे जानते हैं? बड़ी हिम्मत है तुम्हें, हाँ? ये हाल में भी हमसे सवाल पूछ रही है। एक बात ध्यान रखो, यहां सवाल पूछने को हक हमायो है। तू बस जवाब दे। पता लगा इसने जे कहानी बताई है ना, उसमें कितना सच कितना झूठ है। अस्पताल से लेके स्कूल तक सब जगह का पता करो। ये कहानी पहले से बन के तैयार है। भारत सर ने हर चीज की तैयारी करके रखी है। तुम्हें विश्वास करना ही होगा और फिर तुम्हारा ये विश्वास तुम्हें हमारे जाल में फंसाएगा। कमांडर, जो ये बोल रही है ना, सच बोल रही है। इसको कुछ ना पता हो और इसने जो भी बोलो सच बोलो है। ये बिल्कुल ना जानती है हिमांशु बाबा के बारे में। हिमांशु बाबा कोई कच्चा खिलाड़ी तो है ना जो इसको सब कुछ बता दे। बात तो सही है। भले ये हिमांशु के बारे में कछु जानती ना, फिर भी
सज्जाद के पीछे पुलिस लगी है। छोटी सी बात पुलिस के पहुंचे, ये खतरा मोल नहीं ले सकते हम। जाय को ठिकाने लगाने में हमारी भलाई है। जान से मार दो इसे। वो लोग अच्छा बुरा सही गलत कुछ नहीं जानते। उनके लिए किसी की भी, खास करके दुश्मन की जान की कोई कीमत नहीं। वो खतरनाक है, इसलिए कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा संध्या। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर तुम्हें जरा सा भी लगे कि उन्हें तुम पर शक हो गया या तुम्हारी जान को खतरा है, ऐसे में तुम्हें लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना होगा। ऐसे में डर को अपने दिमाग पर हावी होने से रोकते हुए बहुत ही होशियारी से कोई ऐसा दांव चलना होगा जिसमें वो फंस जाए, ताकि तुम्हें जीने का एक और मौका मिले और हमारा मिशन आगे बढ़े। आखिरी मौका है ये। कुछ बताएगी या चढ़ा देते ही बली? मुझे कुछ याद आया। बोल, क्या कहना चाहती है? वो उनकी वो निशानी है मेरे पास। क्या है? वो उनकी एक खराब घड़ी मिली थी। जब मैं उनकी और बाबा की पूछताछ के लिए गई थी, तब मुझको एक उनकी वो खराब घड़ी दे दी। वो है मेरे पास। हाँ, वही है बस। फिर अब तक चुप क्यों थे? आखिरी निशानी समझ के रह गई। हाँ घड़ी वो मंजरी माँ है ना, उनके घर पर मेरी सामान की पोटली है। मेरे सामान में वहाँ पोटली में है। वहाँ मिल जाएगी। मुझे छोड़ दो ना, भगवान के लिए छोड़ दो। जाओ मंजरी माँ के घर के पोटली लेके आओ। ये आखिरी दाव है, भगवान करे काम कर जाए। ये कुछ इसमें। चलो चलो चेक करो क्या है घड़ी है? हाँ, मिली। देख देख। घड़ी पर लिखा वो पासवर्ड इन्होंने खोज लिया होगा। अब ये उसे इस्तेमाल करेंगे। ये खुल गया? क्या है? कोई नंबर सा है, छोटे छोटे अक्षरों में गुदा हुआ है। 5 8 9 4 1 5 8 9 4 1। 6 नंबर किस चीज का हो सकता है? कोई पासवर्ड लगता है किसी अकाउंट का। पासवर्ड? अरे ये वही नंबर है जो हिमांशु हमें देने वाला था। अरे इसी का तो इंतजार कर रहे थे हम। अरे हिमांशु हमारे संगठन का खाता देखता था, बाहर से पैसा इकट्ठा करना, वो हम तक पहुंचाना, यही तो उसका काम था। किशनगढ़ जाने से पहले हिमांशु ने संदेशा भेजा था कि बहुत बड़ी रकम हाथ में लगी है, उससे हम हमारा मिशन पूरा कर सकते हैं। हिमांशु की मौत के बाद उस खाते तक पहुंचने की बड़ी कोशिश की हमने, पर उसका कोई पासवर्ड ही नहीं मिल रहा था। जे पासवर्ड वही है, जे पासवर्ड वही हो सकता है। कोशिश करो तुम। देखो भाई,
मिल गया कमांडर, ठीक है? पूरे 90 लाख। ये क्या बात है। भरत सर की प्लानिंग के अनुसार इन तक 90 लाख की मोटी रकम पहुंचते ही ये पागल हो जाएंगे, लेकिन इन्हें नहीं पता कि ये इनकी कामयाबी की नहीं, इनके सर्वनाश की शुरुआत है। एक बार इनका विश्वास हासिल कर लूं, उसके बाद चंदू के जरिए मैं इनके असली प्लान तक पहुंच जाऊंगी। खोल दो इसे। हे? कमांडर, इस लड़की को छोड़ दो, इसका कोई दोष नहीं है। हिमांशु की मंगेतर थी, इसे तकलीफ पहुंचा के हम हिमांशु को तकलीफ पहुंचाएंगे। हिमांशु बहुत होशियार था, बचपन से जानता था मैं उसे। उसकी याददाश्त बहुत तेज थी। वो किसी का भी मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में सेव नहीं करता था, हमेशा ज़बान याद रखता था। पहली बात, उसे पासवर्ड लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? दूसरी बात, कोई भी इंसान इतना मूर्खता का काम कैसे कर सकता है? तो इतना खास नंबर किसी घड़ी पर लिखे जो किसी के भी हाथ लग सकती है। ये जो लड़की दिखती है वो है नहीं, कुछ तो है जो ये हमसे छुपा रही है। वरना अगर एक आम लड़की को ऐसे आग में तपाया जाए वो एक दिन में सारी बात उगल है। फिर इसने अब तक क्यों छुपाया? तो फिर जिसे जाने क्यों दिया? अरे सत्ता तो जय मार दी थी चंदू। नहीं कमांडर, इसे मार के हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। मारने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि ये कौन और क्या चाहती है। अगर ये कोई दुश्मन है तो इसके पीछे कौन है, ये सब जानने के बाद हम जब चाहे इसे मार सकते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।